गुड मॉर्निंग मैम। आज हम शुरू करेंगे बीएड क्लास में अपना सब्जेक्ट में DSERT पढ़ना है हमें, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग समझना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका जिला धारवाड़ जिले में स्थापना इसकी हुई थी 1964 में। अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य पहले हम लक्ष्य देख लेते हैं कि इसका लक्ष्य क्या था कि जो राज्य स्तरीय, जो स्टेट लेवल है, राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो शिक्षा है उसको ऊंचा उठाना था। उसका मेन लक्ष्य क्या था, गोल से क्या था मैम, कि जो राज्य स्तरीय शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है या उच्च माध्यमिक की शिक्षा है उसको क्या करना है, ऊंचा उठाना है। इसके बाद DSERT के कुछ उद्देश्य हैं। तो उन्होंने अपने उद्देश्य में यह बताया था कि राज्य स्तरीय स्कूलों को शिक्षा से संबंधित नेतृत्व प्रदान करना, शिक्षा से संबंधित नेतृत्व प्रदान करना, अध्यापक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय में गुणात्मक सुधार करना। अब अध्यापक प्रशिक्षण क्या हो सकता है, जैसे कि देखो अध्यापक प्रशिक्षण में, इसमें जैसे कि कल हमने देखा था अध्यापक प्रशिक्षण में, ये अध्यापक प्रशिक्षण कुछ अध्यापक ऐसे भी हो सकते हैं जो सर्विस कर रहे होंगे, है ना, सेवारत शिक्षक कहते हैं जिनको, जो सब सर्विस कर रहे हैं लेकिन उनके पास जो ट्रेनिंग नहीं है एक तरह की, जैसे उनका DED वगैरह नहीं है, तो सरकार उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि आप ट्रेनिंग कर लो और आपकी सर्विस भी चलती रहेगी, कुछ इस तरह से। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे BEd MAd कर रहे हैं, है ना, तो जो BEd वाले हैं वो अध्यापक प्रशिक्षण, जैसे कि आपको भी छात्र अध्यापक बोला जाता है ना, आप यहाँ पे BEd की ट्रेनिंग कर रहे हो, एक शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो यहाँ पर अध्यापक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय में गुणात्मक सुधार करना, मतलब जो विद्यालय में शिक्षक लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, जो शिक्षक विद्यालय स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को क्या करना, ट्रेनिंग देना, मतलब कि अध्यापक को प्रशिक्षण देना। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद देखो अध्यापक शिक्षण को बढ़ावा देना। अब ये जो शिक्षण है, हमने शिक्षा देख ली, शिक्षण में से क्या है, टीचिंग, जो टीचिंग करने के तरीके हैं, जो पढ़ाने के तरीके हैं, उसको क्या करना, बढ़ावा देना और सुविधाएं देना। अब सुविधाएं कैसे देंगे कि जैसे अलग अलग टेक्निक के द्वारा कि उनको शिक्षण विधियां बताएंगे, उनको स्किल्स बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है कि बच्चों को जल्दी समझ में आए, कुछ इस तरह का। तो किसको, अध्यापक शिक्षण को, यानी कि टीचर ट्रेनिंग को, टीचिंग को क्या करना, सुविधाएं प्रदान करना और बढ़ावा देना। इसके बाद देखो ये विभिन्न, यह जो है ये विभिन्न योजनाओं द्वारा राष्ट्र व विभिन्न बाहरी, जो भी जुड़े हुए बाहरी राज्य स्टेट हैं या राज्य के अंदर जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको क्या करना है, संस्थाओं के बीच क्या करते हैं, ये संबंध और समायोजन बनाए रखते हैं, स्थापित करते हैं। जैसे अब ये होती है NCERT विभिन्न नियम नीति कानून बनाती है, किसके लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, ठीक है, प्राथमिक से लेके आपके 12th शिक्षा तक के लिए NCERT क्या काम करती है, नियम नीति बनाती है, ताकि स्कूल कैसे सुचारू रूप से अच्छे से चल सके, अच्छी गुणवत्ता आ सके उसमें, और हर तरह की नियम विधियों का पालन करते हुए शिक्षक और कई तरह के पाठ्यक्रम भी कक्षा के अनुसार तैयार करना, किसका काम है, NCERT का, नीति निर्देश देना, ये काम करती है। नीपा का भी कार्य है और यूनिसेफ में भी है, और RT जो है ये RT आपकी एक नियम बनाती है 2009 के तहत, वो हम आगे के क्लास में देखेंगे। तो आगे देखें, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को आरंभ करना, ये जितनी भी योजनाएं होती हैं शिक्षा से संबंधित उनको आयोजित करने का काम करता है। राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, DSERT का काम है कि राज्य में जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, कैसे ट्रेनिंग दी जाए, उसकी व्यवस्था DSERT का काम है। अब छात्र शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी करवाता है। अब छात्र शिक्षक
छात्र शिक्षक कौन, जैसे कि आप लोगों को जैसे क्या कहा जाता है, छात्र अध्यापक, छात्र शिक्षक, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाना, विभिन्न प्रकार के कोर्स बनाना और नई नई स्किल, नई नई टेक्निक से अवगत करवाना और अपडेट करवाना, ये सब काम किसका रहता है, DSRT का। तो इन्होंने अपने उद्देश्य में ये अपनी बातें रखी थी। अब हम इसके आगे अगला देखेंगे इसी का, ठीक है। ये कार्य में, तो इसके कार्य देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। नंबर 1 पे है राज्य स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसमें सुधार करना और गुणवत्ता लाना। दूसरे नंबर पे सरकारी कॉलेजों में जो शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके बाद विद्यालय शिक्षा के लिए, जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, सिलेबस तैयार करना, ये किसका काम है, DSERT। इसके बाद 1 से 10 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कोर्स हैं, उन शैक्षिक कोर्सों के लिए जो नृत्य है, डांसिंग, नाटक, पेंटिंग, इसके लिए पुस्तकें तैयार करवाना और उन पुस्तकों को तैयार करवा के वितरित करवाना या बांटना। इसके बाद विज्ञान शिक्षा को राज्य में बढ़ावा देना। फिर यहाँ पे देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके तहत जो प्रशिक्षण प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसकी व्यवस्था करना या उसका प्रबंध करना। इसके बाद आते हैं टेलीविजन प्रसारण द्वारा, इसका सीधे छात्र छात्राओं तक पहुंचना। तो ये हमने DSERT, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटमेंट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में देखा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग था ये। इसके लक्ष्य क्या थे कि जो प्राथमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है या कॉलेज स्तर की शिक्षा है उसको ऊंचा उठाना, ठीक है। अपने उद्देश्य देखे, उद्देश्य के बाद ये DSRT के ये कार्य थे और इसके बाद भी कुछ शिक्षण संस्थाएं हैं और भी प्रशिक्षण विभाग है। तो इस तरह से वो सारी उनकी एक बॉडी मिलके काम करती है। तो ये है DSERT का, हमने ये देखा, ठीक है।